हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। निमाड़ के गणगौर पर्व की बुरहानपुर में भी देखने को मिली धूम। पवित्र माह रमजान की हुई शुरुआत, समाजजनों ने नमाज की अदा। अमृत फाउंडेशन ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। और बावड़ी में गिरने से युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र से गुजर साली सकल समाज की ओर से गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मांझनापेट स्थित बाड़ी में पहुंची, जहां पर ज्वारों का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। बैंड बाजों की अगुवाई में माता को स्थापना स्थल तक लाया गया, जहां पर पूजा अर्चना की गई। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में गुजर साली सकल पंच समाज की ओर से गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शिकारपुरा क्षेत्र से निकली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मांझनापेट स्थित बाड़ी में पहुंची। बाड़ी में ज्वारों का पूजन किया गया। ज्वारे रथ में रखकर गाजे बाजे की अगुवाई में शिकारपुरा क्षेत्र स्थित माता के दरबार तक लाए गए। गणगौर माता की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की गई। समाजजनों ने जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। समाज के धर्मेंद्र वरमंडल और रविंद्र वरमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की गई। गौरतलब है कि निमाड़ का लोकप्रिय पर्व गणगौर बुरहानपुर जिले में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर समाजजनों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। पार्वती का स्वरूप है ये गण और गौर, ऐसी शिव पार्वती का स्वरूप के रूप में ये उत्सव मनाया जाता है। 8 दिन पहले ने 11 के दिन सभी समाज के लोग यहाँ पर आकर जवारे बोते हैं। 8 दिनों तक हम उनकी सेवा करते हैं यहाँ पर, और फिर तीज के दिन माता के रथ लेकर वो यहाँ पर आते हैं और अपने साथ ये पूरे जवारे ले जाते हैं और उनका विधिवत रूप से घर जाकर पूजन करते हैं। भंडारा होता है, प्रसादी होती है और उसके बाद सभी को खाना वगैरह दिया जाता है। हमारे गुरु समाज पंचायत का ये पर्व है, ये प्राचीन पर्व है और इसको 9 दिन मनाया जाता है। माता के ज्वारा 11 के दिन बोई जाती है, माता की यहीं पे यही स्कूल में बोई जाती है। आज माता को यहाँ से ले जाएंगे, माता को पाठ बैठाएंगे। इसके बाद में घर जाने के बाद में इसका विधिवत कुल देवता की पूजा होगी। इसके बाद में इस नाम से जोड़े बैठाए जाएंगे। जोड़े बैठाने के बाद में समाज बंधु को प्रसादी का वितरण करेंगे और इसी के साथ में कल माता जी को पंचायत गुरु समाज पंचायत दौड़ाएगी। बुरहानपुर जिले में चांद दिखने के बाद रमजान माह की शुरुआत हो गई है। आज पहला रोजा रखकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शाही जामा मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा कर देश दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की दुआ की। सभी ने एक दूसरे को रमजान पर्व की बधाई दी। बुरहानपुर जिले में रमजान माह की शुरुआत हो गई है। शहर की जामा मस्जिद में रोशनी लगाई गई है। चांद दिखने के बाद तराबी की नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग शहर की प्राचीन शाही जामा मस्जिद पर पहुंचे और यहां पर पेश इमाम ने नमाज अदा कराई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश दुनिया और जिले में सुख शांति और समृद्धि की दुआ की। समाजजनों ने बताया कि चांद दिखने के बाद आज से रमजान माह की शुरुआत हो गई है। रात में तराबी की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शाही जामा मस्जिद पहुंचे। यहां पर नमाज अदा कर सभी ने एक दूसरे को रमजान माह की बधाई दी। पहला रोजा शुक्रवार से रखा गया। नमाज अदा करने के बाद सभी ने रोजा खोला। आज पवित्र माह रमजान माह की शुरुआत हो गई है चांद देखने के बाद में, और कल 24 मार्च शुक्रवार का पहला रोजा होगा और इस महीने के अंदर लोग इबादत करते हैं और इबादत के बाद काफ़ी दुआएं करते हैं। बुरहानपुर के कमल तिराहे पर अमृत फाउंडेशन की ओर से शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया। छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। बुरहानपुर के कमल तिराहे पर अमृत फाउंडेशन की ओर से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अमर शहीदों के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उनको नमन किया।
अमृत फाउंडेशन के संरक्षक मनोज तारवाला और दादा मित्र मंडल के गजेंद्र पाटिल ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को महान क्रांतिकारी बताने के साथ साथ उन्होंने महान दार्शनिक और विचारक भी बताया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह जैसे बलिदानों के कारण ही हम आज आज़ादी से हवा में श्वास ले रहे हैं। युवा पीढ़ी को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी देकर ब्रिटिश सरकार ने शहीद कर दिया था, जिसको लेकर आज उन्होंने याद कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में अमृत फाउंडेशन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। आज हमारे राष्ट्र के 3 ऐसे नायब हीरे जिन्होंने अपना अल्पकाल में ही, अपनी अल्पायु में ही सर्वस्व अपना इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे हमारे वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों के बलिदान दिवस के ऊपर आज अमृत फाउंडेशन के द्वारा जो ये श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। आज 23 मार्च यानी भारत के इतिहास में ऐसे 3 सपूत जो अपने शरीर को बलिदान करते हुए इस देश को आज़ादी के लिए एक आहुति देके गए, जिनका नाम राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए और अमृत फाउंडेशन के माध्यम से नौजवानों को हमारा इतिहास बताने का एक कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। बुरहानपुर जिले के अमलिया पानी क्षेत्र में बावड़ी से गल निकाल रहा एक युवक 25 फीट नीचे बावड़ी में गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर घायल को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर जिले के ग्राम अमलिया पानी में बावड़ी में गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद लोगों ने युवक को गिरता हुआ देखा तो तुरंत ही दौड़कर कुएं के पास पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी से बांधकर घायल युवक को बाहर निकाला और उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमलिया पानी निवासी जितेंद्र पवार अपने खेत में कुएं से गल निकाल रहा था कि इसी दौरान पैर स्लिप होने से बावड़ी में जा गिरा। 25 फीट नीचे बावड़ी में गिरने से युवक ने चीख पुकार मचाई तो पड़ोस के खेत में काम कर रहे लोगों ने आवाज सुनी और तुरंत ही दौड़कर कुएं के पास पहुंचे और रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद घायल को कुएं से बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल युवक की हालत में सुधार बताया जा रहा है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जितेन नाम है मेरा। बावड़ी में से गल निकाल रहा था, पैर फिसल गए। कितने फीट नीचे जाके गिरे? 25 फीट। बुरहानपुर जिले में 25 मार्च से 650 स्थानों पर लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्टर ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों को इस शिविर में पहुंचकर योजना का लाभ लेने की अपील की है। बुरहानपुर जिले में लाडली बहना योजना के लिए 650 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। मोबिलाइजर के रूप में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रस्फुटन समिति के सदस्य शामिल रहेंगे। इसे लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि हितग्राही ई-केवाईसी कराने पर राशि ना दे। ई-केवाईसी पूर्णतः निःशुल्क है। कियोस्क सीएससी आधार सेंटर को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने अपील की है कि शिविर का लाभ अवश्य ले। शिविर में आधार अपडेशन, डीपीटी फॉर्म संबंधित अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में आधार केंद्रों की संख्या बढ़ने की कार्यवाही जारी है। 22 नए केंद्र खोले जाएंगे, जो 1 अप्रैल 2023 से कैंप पर गांव-गांव जाकर आधार अपडेशन का कार्य करेंगे। समग्र और आधार मिलान में 3 चीजें एक जैसी होना जरूरी है, जिसमें व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, जेंडर शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही महिला द्वारा जो घोषणा की जाएगी वही मान्य होगी। घोषणा पत्र के आधार पर पात्र माना जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 मई से आपत्तियां ली जाएगी। मार्च से जिला बुरहानपुर में लाडली बहना योजना के शिविर 650 स्थलों पर रहेंगे।
एक पंचायत में कई शिविर रहेंगे, जिसमें हमारा शिविर प्रभारी एक GRS होगा, सचिव होगा या शिक्षक होगा, और उनके सहयोग के लिए शिविर सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहेगी। मोबिलाइज़र हमारी समूह की महिलाएं, चाहे वो NRLM की हो, NDM की हो या प्रस्फुटन समिति की हेल्प करने के लिए ये मोबिलाइज़र के रूप में निर्धारित होंगे। हमने पंचायतवार EKYC के जो अपने MP ऑनलाइन के कियोस्क हैं और CSC हैं उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वो उनके द्वारा कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। हमारा महिलाओं से भी यही आग्रह है कि आप जब भी EKYC कराने जाएं किसी भी कियोस्क पर तो उसकी राशि ना दें और प्रिंट आउट ना मांगें, क्योंकि प्रिंट आउट के लिए अलग से राशि लगती है। वो राशि की कोई आवश्यकता नहीं देने की और प्रिंट आउट की भी कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में भी महिलाएं अभी हर बैंक में एकत्रित हो रही हैं, भीड़ लग रही है, तो उसके लिए भी हमारा सभी से महिलाओं से यही आग्रह है कि आपके शिविर में ही NPCI का फॉर्म, जिसको DBT का भी फॉर्म कहते हैं, वो एकत्रित किया जा रहा है। हमारे पर्यवेक्षक ऐसे 20 शिविर के ऊपर निर्धारित हैं जो सारे फॉर्म इकट्ठा करके बैंकों में जमा करेंगे और बैंक उन NPCI फॉर्म को पे वर्क करेंगे। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाले मध्य प्रदेश कबड्डी टीम के कप्तान का 2 बार नेशनल प्रतियोगिता में चयन होने पर आज बुरहानपुर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और समाजजनों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाले मुकेश भावसार नेशनल कबड्डी खिलाड़ी और मध्य प्रदेश के कप्तान का जनप्रतिनिधि और समाजजनों ने भव्य स्वागत किया। मध्य प्रदेश कबड्डी टीम के कप्तान मुकेश भावसार इस वर्ष 2 बार नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता उत्तराखंड और हरियाणा से खेलकर आने पर महापौर माधुरी अतुल पटेल, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनेस, विधायक सुरेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला सहित समाजजन और परिवार के मित्रों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। बुरहानपुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। आज हड़ताल के 10वें दिन पोस्ट कार्ड लिखकर उन्होंने डाकघर के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाए और अपनी मांगे पूरी हो इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने हड़ताल के 10वें दिन मरीचिका गार्डन के पास बैठकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखे और डाकघर के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों के संबंध में लिखे हुए पोस्ट कार्ड पहुंचाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का कहना है कि पिछले 10 दिनों से हमने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर सरकार को जगाने के लिए आज हम अपने पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाए हैं और उनसे गुहार लगाई है कि हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के कारण टीकाकरण सहित अन्य योजनाओं के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोग सभी हमारे हड़ताल का 10वां दिवस है। आज तक प्रशासन और शासन हमारी ओर उनका कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, इसलिए हम उनका ध्यान आकर्षण करने हेतु यहाँ पर पोस्ट कार्ड लिखने के लिए मरीचिका गार्डन के अंदर सभी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे थे, लेकिन यहाँ से भी हमको निकाल करके बाहर कर दिया गया। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।